महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपके प्रवचनों से लाखों युवाओं का जीवन बदल रहा है, उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन अभी भी कुछ युवा ऐसे हैं जो ना सोशल मीडिया में रुचि रखते हैं, ना अपने कर्मों के फल के कारण वो वृंदावन आ पाते हैं। तो महाराज जी, आप मैं एक चीज जानना चाहता था कि आप वृंदावन के बाहर नहीं जा सकते क्या महाराज जी? आपको किसका प्रश्न है? हाँ भाई, पहली बात तो ये है कि हम क्षेत्र संन्यास लिए हो। क्षेत्र संन्यास का मतलब समझते हो? हम ब्रज 84 कोष में ही अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। प्राण निकल जाए, कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं जा सकते। पहला तो ये नियम है। और दूसरी ये बात है कि जिसका कल्याण होना है, तो देखो मुझे तो पता नहीं ना, इसी कमरे में तो कितने लोग बैठे हैं और लाखों लोग, आप खुद कह रहे हो परिवर्तन हो रहा है। तो जब कोई प्यासा होता है और पानी मिल जाए तो पी लेता है। अब प्यास ना हो और घड़ा उसके ऊपर डाल दो तो भी नहीं, बात नहीं बनेगी। तो भैया, सब संसार में अलग अलग प्यास है। कुछ ऐसे होते हैं जो भूले हुए हैं, कान में शब्द पड़ा जग गए, और कुछ ऐसे होते हैं जो जगे हुए सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको जगाया नहीं जा सकता। उनको हम जाएं भी ना तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो अब अगर ना परिवर्तन कोई अपना चाहे, तो भगवान गए थे समझाने दुर्योधन को, संधि कर लो, आधा राज्य दे दो। बोले नहीं। बोले 5 गांव दे दो। बोले सुई की नोक भर नहीं देंगे, तो फिर गर्दन तो कटेगी। फिर अब युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो प्यारे, जिसको सुधरना है तो मोबाइल से सुन करके सुधर जाएगा, यहां आके सुधर जाएगा। और जिसको नहीं सुधरना है तो फिर नहीं सुधरेगा, चाहे हम ही को ले चलो आप, तो नहीं सुधरेगा, पक्का समझ। और जिनको सुधरना है, तो जैसे आप कह रहे हो लाखों लोग सुधर गए, तो हम तो जानते नहीं ना। हम तो फेस टू फेस उपदेश तो कितने लोग बैठे हो, और इसको कई लाख लोग सुनते हैं। एकांतिक को सत्संग होता है जो 1.25 घंटा, उसे तो बहुत कम लोग सुनते हैं। एकांतिक ज्यादा सुनते हैं, कई लाख की संख्या में सुनते हैं। 24 घंटे में 3-3, 4-4 लाख। 4-5 लाख तो सुनते ही हैं। हाँ, तो अब 5 लाख में अगर रुचि ना होती तो ये धार्मिक बातें क्यों सुनते? और बहुत परिवर्तन कह रहे हो आप हो रहा है, और हम भी सुनते हैं जब लोग आते हैं कहते हैं कि ज्यादा इसी एकांतिक में से छोटी छोटी रील्स निकलती हैं महाराज जी। हाँ, तो आपने बहुत एक मेन पॉइंट बोला हो, हाँ, उसे तो महाराज जी मतलब 40 लाख 50 लाख ऐसे लोग भी सुनते हैं, 4 मिलियन। हाँ। तो अब जो सुनते हैं तो कहीं ना कहीं रुचि तो है ही है, और अगर रुचि है ये, तो उस रुचि को मिटाएगी ये। मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, गंदे जैसे बच्चे ने कहा और आपने कहा, तो ऐसे लगभग बहुत लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हो रही। तो घर बैठे जब कृपा हो रही ना, तो फिर वैसे कभी सुना है सरोवर प्यासे के पास गया है? वैसे प्रायः प्यासे सरोवर के पास आए। ले, ये वृंदावन प्रेम समुद्र है, और यहाँ आओगे तो बढ़िया धाम है। ठाकुर जी के भी दर्शन करोगे, तुम्हारा पाप भी नष्ट होगा और जीवन चरित्र भी। तो जो मोबाइल तो सबके पास ही है, और अगर नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं। अब भगवान देखो है ना, तो भगवान ने 3 प्रकार की सृष्टि की, सतोगुणी सृष्टि, रजोगुणी सृष्टि और तामसिक। जो राक्षस ही है तो उनको भगवान मतलब दूर ही रखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहिए, जरूरी है। सब भगत बन जाए पूरी सृष्टि, ऐसा असंभव है। और सब राक्षस हो जाए, ऐसा भी असंभव है, नहीं हो सकता। भगवान ने 3 प्रकार की सृष्टि रखी। कलिकाल में भगवान के सत्य मार्ग को स्वीकार करने की क्षमता लोगों की बुद्धि से हटती चली जाएगी, और पाखंड को ग्रहण करने की ज्यादा क्षमता आती जाएगी। कलिकाल का ऐसा प्रभाव है। देखो, आज हमें इसी बात का सुख है कि यहाँ कोई जंतुर नहीं बांधा जाता, यहाँ किसी तरह का नौटंकी नाटक नहीं किया जाता, और लाखों लोग मतलब इस बात में जुड़े। तो हम धन्यवाद देते हैं कि कलयुग में अभी कोई सुनने के लिए राजी है ये बातें। नहीं तो इस बात से राजी कि हमारा अमुक रोग कैसे नष्ट होगा, हमें लड़का कैसे होगा, हमारा काम कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ ना लेना ना देना, मगन रहना भगवत मार्ग की बातें, और इसमें भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ये बड़ी कृपा भगवान की है कि कलयुग में कोई धर्म से जुड़ने वाली बातों को स्वीकार किए।